हेलो ट्रेडर्स। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो एक कॉमन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बिगिनर फेस करता है, कैपिटल का इश्यू। ज़्यादातर लोग $50 या $100 के स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा लॉस होता है, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, और लर्निंग प्रोसेस भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से लास्ट फ्यू इयर्स में प्रॉप फर्म्स बिगिनर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन गए हैं। सिंपल वर्ड्स में, प्रॉप फर्म आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप बिगर कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो विदाउट रिस्किंग अ लॉट ऑफ योर ओन मनी। तो अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉप फर्म्स का सिस्टम कैसे काम करता है और बिगिनर्स के लिए ये ऑप्शन क्यों यूजफुल हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू फोन स्क्रीन। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो सीधे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस प्रोफॉर्म का नाम है द फंडेड रूम। इसका सीईओ द मयंक सर है। तो मैं आपको ये क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके रूल्स बिल्कुल ही कम है, मतलब है ही नहीं रूल्स। तो रूल्स नहीं है तो एक ये परफेक्ट ऑप्शन होगा आपके लिए कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो प्रोफॉर्म से। तो आपको उससे गूगल से कनेक्ट कर देना है। तो इधर वेरीफाई होगा गूगल से। तो सिंपली इधर आप मेरा वेरीफाई हो गया तो आपको ये पेज सामने आएगा। तो इधर लिखा हुआ है नो एक्टिव फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स, मतलब अभी तक मेरे पास कोई भी फंडेड अकाउंट्स नहीं लिए हुए। तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, आप इधर अपने विड्रॉ हिस्ट्री देख सकते हैं, रूल्स देख सकते हैं और अफिलिएट डैशबोर्ड देख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये फंडेड अकाउंट, तो उसकी कमीशन भी आपको मिलती है। इधर आप सपोर्ट पे बात कर सकते हो अगर आपको कोई मसला है। तो ये था कुछ मेन्यू इसका। फिर आप अगर अकाउंट बाय करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट एवोल्यूशन, योर फर्स्ट एवोल्यूशन, उस पर क्लिक करना है। सही है। तो स्टार्ट एवोल्यूशन पे क्लिक करना है, तो मैं सीधे क्लिक करता हूँ तो हम सीधे नए पेज पे चले जाएंगे। तो फंडेड रूम में आपको तीन टाइप्स के अकाउंट मिलते हैं। एक होता है इंस्टेंट अकाउंट, और दूसरा होता है वन स्टेप अकाउंट, और तीसरा होता है टू स्टेप अकाउंट। तो इसकी मतलब मीनिंग क्या होगी, तो मैं आपको सीधे समझाऊँ कि इंस्टेंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको कोई भी चैलेंज पास नहीं करनी होती, डायरेक्ट आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। और वन स्टेप में आपको एक चैलेंज पास करनी होती है, फिर आपको एक रियल अकाउंट मिलता है जिसमें आप जितना ट्रेड करोगे उसका 80% आपका और 20% परफॉर्म का। और टू स्टेप में क्या होता है कि आपको पहले टू स्टेप तो चैलेंज पास करनी होती है, उसके बाद ही आपको रियल अकाउंट मिलता है। तो ये क्यों है थ्री टाइप्स हैं, क्योंकि आप आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप इंस्टेंट अकाउंट चूज़ करें, और कम है तो वन स्टेप, और बिल्कुल ही कम है तो टू स्टेप। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा तो इंस्टेंट अकाउंट मत ही करें, वन स्टेप या टू स्टेप करें। क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट में क्या होता है, कंसिस्टेंसी स्कोर आपको अप्लाई करना होता है, फिर ही आपको पे आउट मिलेगा। तो कंसिस्टेंट स्कोर क्या होता है कि, तो ये तो एक डीप टॉपिक है, तो किसी और वीडियो में ट्राई करेंगे। अभी आपको प्रीफर करूँगा वन स्टेप एंड टू स्टेप। तो इंस्टेंट अकाउंट में जो आपको डायरेक्ट अकाउंट मिलेगा उसमें 3% का डेली लॉस लिमिट होती है, और 6% की क्या होती है, ओवरऑल लॉस होती है। ओवरऑल लॉस आप कितनी कर पाओगे, 6% कर पाओगे। और कंसिस्टेंट स्कोर 50% होता है, और लीवरेज आपको इंस्टॉल ट्रेड की मिलती है, और ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड पीरियड मतलब क्या होता है कि आप इसको 3 मंथ भी लगाए, आप इसमें चैलेंज पास कर सकते हैं। कोई इसमें टाइमिंग नहीं होती कि आप एक हफ्ते में पास करके दिखाएं फिर ही आपको पे आउट मिलेगा। तो ये होती है। फिर उसके बाद होता है वन स्टेप, जिसमें आपको एक चैलेंज पास करनी होगी, फिर उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलेगा। तो सही है। इसमें चैलेंज क्या होती है, पहले आपको 10% बनाओगे। तो 25 के एक अकाउंट पे 10 अकाउंट बनाओगे, 2500 का टारगेट बनाओगे, फिर उसके बाद ही आपको रियल अकाउंट मिलेगा। तो मैं आपको प्रीफर भी यही करूँगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, मतलब उससे सस्ता ही आता है। इंस्टेंट अकाउंट से $50 $50 आपको ये कम ही पड़ेगा 25 के का अकाउंट। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा। तो उसके बाद होता है टू स्टेप अकाउंट। ये तो आपको $200 में, $150 में मिल जाएगा। इसमें आपको टू चैलेंज पास करनी होती है। पहले में 8% पास करो, दूसरे में आप 6%, फिर उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलेगा। उस पर जितना आप टारगेट बनाओगे उसका 80% आपका होगा और 20% प्रोफॉर्म का होगा।
तो ये था कुछ बेसिक नॉलेज, और इस प्लेटफॉर्म की लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है, क्योंकि इसका जो ओनर है वो मैं अक्सर है, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म होते ना उनका हमें ये पता ही नहीं होता कि इसका ओनर कौन है, तो ऐसे स्कैम करके वो भाग जाते हैं। तो इसमें एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि इसका जो ओनर है, सीईओ है, वो द ट्रेड रूम का ओनर है, सीईओ ऑफ ट्रेड रूम है। तो